Assalamu alaikum. Welcome to Biodiversity. I hope you all are fine. My name is Mohammad Anas. Welcome. तो लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस, फर्स्ट चैप्टर एंटर का, और जिसके अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्कस किए थे और नाम थे जिनकी जो ऑस्मो रेगुलेशन डिपेंडेंसी है वाटर की डिपेंडेंसी के हिसाब से, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वाटर की मौजूदगी के हिसाब से ऑस्मो रेगुलेशन चार प्लांट्स होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, चार क्लासीफाई किया जाता है, चार ब्रांचेस के अंदर: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स में पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, अभी दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम मीजोफाइट्स और जीरोफाइट डिस्कस करेंगे। पहला है मीजोफाइट्स, उसकी अब मीजोफाइट कौन से प्लांट्स होते हैं? दीज प्लांट्स आर मोस्ट लैंड ऑफ प्लांट टेम्परेट जोन्स विच ग्रो इन वेल वाटर सॉइल, यानी कि एक ऐसे प्लांट्स हैं जो ये बहुत ज़्यादा ज़मीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं और एक ऐसी ज़मीन पे होती हैं, वाटरी सॉइल पे होते हैं, इनके पानी के अंदर इनको बिल्कुल पानी इनको आसानी से मुहैया हो जाता है, तो इसलिए इनको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती पानी के लिए। टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे रहते हैं, वो शार्प रूट्स होती हैं, रूट्स इनकी बड़ी डीप शार्प होती हैं, जिसकी वजह से पानी के इनके उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये रेनी एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश होती है, जिसकी वजह से इनको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि पानी में प्रॉब्लम नहीं होती। ये ट्रांसपायरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपायरेशन की को कहते हैं, वाटर लॉस करते हैं ट्रांसपायरेशन के जरिए। अब क्या होता है, जब वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, तो वाटर क्या होता है, जब वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है तो क्या करते हैं, जब रूट से लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो जाके फिर अपना स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होनी होती है। जब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना हो जाए, ताकि पानी की डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इनके पास बॉडी के अंदर जो है गटेशन का प्रोसेस होता है बाय द हाइड्रोथोर्स। एक पोर्स होते हैं इन द ऑन द टिप ऑफ द लीफ की ऊपर ही बिल्कुल टिप पर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हाइड्रोथोर्स कहते हैं। उनकी मदद से ये क्या करते हैं, फिर कुछ ड्रॉप्स निकालते हैं जिसको एयर के अंदर वेपर के थ्रू निकालते हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन होती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी हो जाता है और जो है ना प्रिवेंट अपना वो वाटर लॉस भी नहीं होता, ज़्यादा डिहाइड्रेशन में तो वाटर ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, ताकि बॉडी फिर वो प्लांट्स मुरझा ना जाए। तो ये क्या होते हैं, इन सब के थ्रू ये वाटर ऑब्जर्व करते हैं और रिलीज करते हैं, और ये इनका प्रोसेस है। ठीक है, अब चौथा है और लास्ट, इनके अंदर क्यूटिकल भी होती है, प्रोडक्ट कवरिंग होती है, इनके अंदर क्यूटिकल भी होती है, जो कि कवर स्टोमेटा जब ज़्यादा अपना ट्रांसपोर्ट ना हो जाए, वाटर बाहर ना चले, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना हो, इसकी ऐसी क्यूटिकल भी होती है और स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा एक ऐसी ओपनिंग होती है जो जिससे वाटर लॉस होता है और वाटर इन होता है, और यानी कि दो लीफ के अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा, जिसके अंदर दो वॉल्स होती हैं, एपिडर्मस और एपिडर्मस होती हैं, उसके बीच में गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल के अंदर जो पोर होता है उसको कहते हैं स्टोमेटा। अच्छा, तीसरा है जो चौथा जो है लास्ट जो है वो है जीरोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्रॉ और डिजर्ट्स में पाए जाएं, एक स्टीप हिल्स, यानी कि जो पहाड़ों में पाए जाएं, उनकी जिनकी डाउनवर्ड्स उनकी जो वो जा रही हूँ पहाड़ों के अंदर होते हैं, तो क्या होते हैं, स्टेप हिल्स, यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ों के ऊपर मौजूद होते हैं, जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, क्योंकि ये डिजर्ट में पाए जाते हैं, खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं, उनको वाटर इंटेक में मुश्किल होती है। तो वाटर पोटेंशियल भी जीरो होता है। मैंने बताया था वाटर पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पता चल जाए आपको, एबिलिटी टू लूज वाटर, यानी कि किसी भी चीज़ की एबिलिटी क्या है लूज करने की, यानी कि इनका उनके अंदर वाटर पोटेंशियल कम होता है, वाटर लॉस कम कर सकते हैं। सॉइल जहाँ पर वाटर लॉस कम करे, क्योंकि वाटर के अंदर पहले ही वाटर सॉइल के अंदर जमीन में वाटर नहीं होता, तो वाटर लॉस कैसे करेगी, तो उसके अंदर एबिलिटी कम है वाटर लॉस करने की। अच्छा, चौथा पॉइंट है दे डेवलप सम एडवांटेज टू कंजर्व वाटर टू सर्वाइव। अभी करते हैं कुछ एडोप्टेशन, करते हैं कुछ चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, कि वो वाटर से, जब वाटर की कमी की वजह से वो अपने सर्वाइव कर सकें। अब क्या होता है, एक तो ये है कि वाटर इनटेक विनटेक करने के लिए, आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर को इन लाने के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए, और दूसरा पहले ये करते हैं सीड और स्पोर की अडोप्टेशन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ साइकिल चलानी है इनको अपने लाइफ साइकिल के लिए, तो क्या करते हैं ये पहले से ही ऑफ अपने जो है ना स्पीड और स्पोर्ट्स बना के रख लेते हैं। उससे क्या होता है,
तो जब जैसे ही वाटर उनके पास मुहैया होता है तो वो अपनी डेवलप कर लेते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर लेते हैं, ताकि पहले से बना के रख लेते हैं सीड स्पोर्स। और उनके पास उनकी जो सीड स्पोर्स होते हैं उनके पास हार्ड कोट्स होते हैं, जिसकी वजह से धूप पड़ती है तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो। अच्छा, अब दूसरी जो वो करते हैं एडॉप्टेशन, वो करते हैं कि जब बैलेंस करते हैं ट्रांसपायरेशन एंड अपटेक ऑफ वाटर, वाटर को ऑब्जर्व करना और ट्रांसपोर्ट यानी कि रिमूव करना वाटर, इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं उसके लिए एडॉप्टेशन करते हैं कुछ। वो क्या क्या है, पहले क्या करते हैं डीप वर्टिकल रूट्स, यानी कि इनकी रूट्स जो है ना बहुत डीप होती हैं, मतलब बहुत नीचे तक, और वर्टिकल होती हैं, ये डाउनवर्ड जारी होती हैं, इनटू द अर्थ जारी होती हैं, इसको कहते हैं। और फॉर सच एज एसिका और बनियान, ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये मीजोफाइट्स प्लांट्स हैं जो जिनके अंदर डीप वर्टिकल रूट। अच्छा, अब कुछ तो वर्टिकल रूट बना देते हैं, अब कुछ क्या करते हैं सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट बना देते हैं, यानी कि वर्टिकल जैसे वो डाउनवर्ड जा रही थी, ये हॉरिजॉन्टल जारी होती है लेकिन दूर दूर तक होती है। जैसे जैसे क्योंकि डिजर्ट्स होता है, डिजर्ट्स में धूप पड़ती है तो क्या होता है, धूप भी तेज होती है, तो क्या होता है कि वाटर एवोपोरेट होने से पहले पहले जो है ना वो सारे वाटर ऑब्जर्व कर लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं रिडक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर रिडक्शन, स्टोमेटा में कमी आ जाती है। दूसरा क्या करते हैं सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा, यानी कि सनकन टाइप ऐसे स्टोमेटा होते हैं जिनके अंदर जो है नॉर्मली क्या होता है एपी जो गार्ड सेल्स होते हैं, वो जो उनका स्पोर्स होता है बीच में जो स्पोर होता है दोनों गार्ड सेल के बीच में, उसे कहते हैं सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। उनके उसे थोड़े से कहते हैं स्टोमेटा का जो होता है उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं और उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो क्या होता है, अब थोड़ा उसमें ओपनिंग थोड़ी छोटी हो जाती है, दूसरा वो डायरेक्टली से एक्सपोज नहीं होता सरफेस के ऊपर, लीफ की सरफेस के, थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाते हैं, थोड़ा डीप इनसाइड हो जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं ये हेरी डेवलपमेंट, हेरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की हेरी डेवलपमेंट, एपिडर्मिस कहते हैं लीफ की जो ऊपर सरफेस होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, सेल से बनी होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या कहते हैं हेरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी की जो है डायरेक्ट धूप होती है, धूप तेज होती है, गर्मी होती है, तो क्या होता है ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर लॉस होगा, तो इसलिए क्या करते हैं थोड़ा सा बॉडी कूल डाउन हो जाती है, उससे मॉइस्चराइजर ऑब्जर्व भी करते हैं और ताकि बॉडी कूल डाउन हो जाए, ट्रांसपायरेशन कम हो। तीसरा और आगे क्या करते हैं फोल्डिंग ऑफ लीव, लीव को फोल्ड कर लेते हैं सरफेस एरिया ताकि कम हो जाए बॉडी का, और ताकि जो है फिर उसके अंदर फिर ट्रांसपायरेशन कम हो, क्योंकि जाहिर सी बात जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितने बड़े प्लांट्स होगा उतनी ज़्यादा सरफेस को धूप फेस करनी पड़ेगी और वो होगी ट्रांसपायरेशन होगी। फिर आगे आता है रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिनिया एंड मॉडिफिकेशन इनटू स्पेन। ऐसे प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, लेमिनिया कहते हैं प्लांट की सरफेस को, जो प्लांट्स की सरफेस है उसे कहते हैं लेमिनिया, उसके अंदर क्या करते हैं वो उनको छोटा कर लेते हैं और उनको मॉडिफाई कर स्पिन में कांटों में चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिडक्शन कम हो जाता है ना, वो वाटर ट्रांसपरेशन, लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है, वाटर की लूज कम हो जाता है, वाटर ऑफ लूजिंग ऑफ वाटर एबिलिटी कम हो जाती है, इनकी वाटर लॉस कम होता है। फिर अब कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के एमाइडो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं पहले से स्टोर करके लेते हैं, वाटर कर लेते हैं, जब कुछ चाहिए होता है तो यूज कर लेते हैं। तो ये सब क्या है ट्रांसपायर ना जो है इनकी जो। चलें फिर आज के लिए यहीं तक ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।